हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखते हैं कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। लेकिन इसके पहले मैं तुम लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगा। मेरा खुद का एक फेसबुक पेज है, आई कॉल इट फिजिक्स गिरी। नाम कैसा लगा? अच्छा, आई वुड लव इफ ऑल ऑफ यू जॉइन द पेज। इट विल बी अ लॉट ऑफ फन, विल स्टे कनेक्टेड। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक दिया है, सो डू जॉइन। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक देखते क्या है। ओके, एक बात बताओ, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन देखा, हमने कॉलम्स फोर्स का भी एक्सप्रेशन देखा है, एंड ऑल ऑफ अस विल एग्री टू द फैक्ट कि दोनों का एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा सिमिलर है, राइट? एंड इन फैक्ट दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो जनरल फीचर्स है, कॉलम्स लॉ भी वैसा ही फीचर्स एग्जिबिट करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के पास भी है एंड कॉलम्स फोर्स के पास भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कॉलम्स फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कुछ याद आया? कंजर्वेटिव फोर्स, क्लास 11 वर्क पावर एनर्जी। इज दैट क्लियर? एंड द मोमेंट यू हियर अबाउट ए कंजर्वेटिव फोर्स, तुम्हारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स इज वेरी मच रिलेटेड टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तब जाके पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। याद आ रहा है ना कुछ? पक्का? अच्छा, बिफोर आई डील विद द फैक्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली, मैंने तुमको इसका एक फील देना चाहता हूँ, एक इंट्यूशन देना चाहता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थ, और अर्थ के ऊपर एक मास m रखा गया है। ठीक है, अभी अगर मैं इस पार्टिकल को पकड़ के ऊपर लेके चला जाऊँ, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? देखो, अर्थ जो है इस पार्टिकल पे mg फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, एंड एज द पार्टिकल मूव्स अप, mg तो नीचे लग रहा है, पार्टिकल ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है। दैट मींस वर्क डन बाय mg इन दिस केस इज व्हाट? नेगेटिव। mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स। और हमने क्या सीखा है क्लास 11 में? हमने ये सीखा है कि अगर कोई फोर्स नेगेटिव वर्क करता है तो वो सिस्टम से एनर्जी निकाल लेता है। यहाँ पर mg जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इस बॉल पे नेगेटिव वर्क करके एनर्जी निकालता है और उसी एनर्जी को स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज क्रिएटेड। अभी अगर मैं बॉल को यहाँ से छोड़ दूँ तो ये अपने आप अर्थ के पास जाएगा, अपने आप। और इस प्रोसेस में व्हाट विल हैपन विद द पोटेंशियल एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो इस कहानी में मैं चाहूंगा कि तुम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दो। ये जो बॉल है, इसको ऊपर लेके जाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, हमको पकड़ के लेके जाना पड़े। बट ऊपर से नीचे आने के लिए उस पार्टिकल को कोई दूसरा फोर्स का हेल्प नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल नीचे आने से खुश होता है, इट फील्स हैप्पी, बिकॉज ये प्रोसेस जो है वो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तुम हर बार पार्टिकल को ऊपर लेके जाओ, वो हर बार अपने आप नीचे आएगा। ऊपर लेके जाने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुमको काम करना पड़ेगा, लेकिन नीचे आने के लिए पार्टिकल खुशी खुशी अपने आप अर्थ के पास चला जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि पार्टिकल अगर अर्थ के पास रहता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। दिस इज द विल ऑफ नेचर। नेचर यही चाहता है कि द टू masses शुड कम एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल, देन दे आर मोस्ट स्टेबल। इज दैट क्लियर? तो अभी देखो, ये पार्टिकल अगर इसके पास रहता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं इस पार्टिकल को इस अर्थ से दूर लेके चला जाऊं, what are we doing? We are actually changing the arrangement of the system against the will of the nature। और ये बात हमेशा याद रखना कि नेचर के विल के अगेंस्ट अगर हम किसी कॉन्फ़िगरेशन का, किसी सिस्टम के अरेंजमेंट को बदलते हैं तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगा। ये पार्टिकल इस अर्थ से दूर नहीं जाना चाहता, बट अगर हम इस पार्टिकल को पकड़ के दूर लेके चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यही जो कहानी है ये चार्जेस के लिए भी वैलिड है। दिख रहा है ना, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये पता है ना कि नेगेटिव पॉजिटिव को बहुत पसंद करता है, वो लोग अलग होना नहीं चाहते। दैट इज द विल ऑफ नेचर। नेचर ने इनको ऐसे बनाया है। अभी अगर तुम इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के अगर नेगेटिव चार्ज से दूर लेके चले जाओगे, व्हाट विल हैपन? दिस इज अगेंस्ट द विल ऑफ नेचर। दे लाइक टू स्टे क्लोज टू ईच अदर, और तुम क्या कर रही हो? बेसिकली सेपरेटिंग देम। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस सिनेरियो? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल increase।
फील आया कुछ? नेचर के विल के अगेंस्ट कोई भी काम करोगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। खुद सोच के देखो, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं ना, ये अपने आप नेगेटिव चार्ज के पास आएगा, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज के जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, पक्का? क्लियर? ओके। अभी क्या ये तुमको याद है? डू यू रिमेंबर दिस? अगर हमको नेचर के विल के अगेंस्ट अरेंजमेंट बदलना है तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, मुझे पकड़ के इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और मैंने जितना एक्सटर्नल वर्क किया उसका कुछ पोर्शन गेट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? गेट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है वो ये है, ये हमने क्लास 11 में देखा है। दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नीचे कंजर्वेटिव फोर्स लिख के रखना अगर याद नहीं है तो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा कोई नहीं, टेंशन मत लो, अगर याद नहीं है मैं इस पर्टिकुलर आइडिया को अच्छे से डिस्कस करूंगा, फिलहाल इसको कॉपी करो, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। ओके, अभी हम ये देखते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में वो नेगेटिव साइन क्यों आता है। ठीक है ना, तो कहानी पे ध्यान दो। ऐसा है कि ये अर्थ है एंड दिस इज अ बॉल, और हमको इस बॉल को h हाइट तक ऊपर लेके जाना है। ठीक है ना, अभी ये सोच के देखो कि जब हम बॉल को ऊपर लेके जाते हैं तो mg क्या करता है। ठीक है ना, mg हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस बॉल को पकड़ के जब हम ऊपर लेके जाते हैं, ध्यान से देखना कि mg जो है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वी आर डिस्प्लेसिंग द बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो mg क्या करता है? एज द बॉल मूव्स अप, mg कंटिन्यूसली उस बॉल पे नेगेटिव वर्क करते रहता है। नेगेटिव वर्क करने का मतलब है कि mg क्या करता है? सिस्टम से, मतलब उस बॉल के पास जो एनर्जी, वहां से एनर्जी निकालता है, निकाल के इट स्टोर्स इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। जितना ऊपर बॉल को लेके जाओगे उतना mg नेगेटिव वर्क करेगा, उतना एनर्जी बॉल से एनर्जी निकालेगा और सिस्टम में स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो फाइनली जब बॉल यहां तक पहुंच जाएगा h हाइट तक, मैंने माना कि इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी ui है, इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी क्या uf। तो पहले ये देखते कि mg ने कितना काम कर लिया। mg ने काम किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mg इनटू h, नेगेटिव साइन क्यों? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, एंड डेल यू। चलो एक बात बताओ, हमको पता है कि जितना ऊपर जाओगे mg उतना एनर्जी निकालेगा and it will keep on storing it in the form of potential energy, तो potential energy will keep on increasing, which means कि इस level का potential energy initial level से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो del u, what is del u? del u क्या बताओ? del u का मतलब है change in potential energy, final potential energy minus initial potential energy, और इसका sign इट विल बी पॉजिटिव, राइट? डेल यू का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। अभी ध्यान से देखो, वर्क डन नेगेटिव है, तो डेल यू इक्वल टू, अगर मैं वर्क डन के आगे नेगेटिव साइन नहीं दूंगा, वर्क डन खुद नेगेटिव है माइनस mgh, और एक नेगेटिव साइन देके रखा, तब ना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बिकॉज मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस हैज टू बी पॉजिटिव, राइट? इस नेगेटिव साइन के कारण ही डेल यू का साइन फाइनली क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, तो सिमिलरली एग्जैक्टली इसी तरीके से सोचना है, एग्जैक्टली इसी तरीके से अपना लाइन ऑफ थॉट क्रिएट करना है इस सिचुएशन में। देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज शीट, बहुत बड़ा शीट है, इनफाइनाइट शीट मान लो। दैट इज द रीजन यहाँ पर जो मैंने फील्ड लाइंस बनाया है, ये जो रेड कलर का फील्ड लाइंस तुमको दिख रहा है, दिस आर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, राइट? अच्छा, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट को छोड़ के नहीं जाना चाहता, दे लाइक ईच अदर, राइट? अगर मुझे इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट से दूर लेके जाना है तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, मुझे इसको पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन जब हम इसको पकड़ के लेके जाएंगे, एट दैट मोमेंट साइमल्टेनियसली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी चार्ज पे उसी वक्त नेगेटिव वर्क करेगा। QE is the force acting on the charge and it is acting in a downward direction and the charge is moving in the upward direction, which means in this case QE is doing नेगेटिव वर्क करता है, एनर्जी लेता है और सिस्टम में स्टोर कर देता है। सिस्टम क्या मैं बताऊंगा अभी नहीं, और सिस्टम में स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम कहानी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। QE ने कितना काम किया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, QE इनटू H, नेगेटिव साइन, बिकॉज पता है नेगेटिव वर्क किया उसने, एज बिकॉज इसने एनर्जी निकाला, सिस्टम में स्टोर किया, पोटेंशियल एनर्जी वुड हैव इंक्रीज्ड, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होगा। डेल यू का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। डेल यू का साइन पॉजिटिव रखने के लिए हमने एक नेगेटिव साइन देके रखा है, बिकॉज वर्क डन खुद नेगेटिव है, तो बाहर एक नेगेटिव, अंदर एक नेगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? पॉजिटिव। सो इसीलिए हम लोग नेगेटिव साइन देते हैं। इज दैट क्लियर? ओके फाइन।
लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको मुझे समझाना है। आई होप सो तुमको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, UF मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस UI, UI का मतलब है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mgh। ओके, अभी अगर मैं तुमको पूछता हूँ भाई ये बताओ कि UF का वैल्यू कितना है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है, ठीक है ना। सो UF का वैल्यू कितना होगा, mgh प्लस UI, यही है ना UF का वैल्यू, mgh प्लस UI। अभी ना बहुत लोग ये बोलते हैं सर H साइड ऊपर चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। इस रिलेशन को ध्यान से देखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh तभी होगा अगर हम UI को 0 मानते हैं। अगर हमने UI को 0 माना तब जाके फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, mgh आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। UI को अगर मैं 5 मान लूँ, मैंने ये मान लिया चलो इस जगह पर 5 यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh प्लस 5। यहाँ पर अगर मैंने 10 मान लिया तो इस लेवल का कितना होगा, 10 प्लस mgh। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर जगह पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है कि तुमने UI क्या चूज किया। हाँ, वो अलग बात है कि डेल यू हमेशा कांस्टेंट होगा, डेल यू हमेशा फिक्स्ड होगा। मतलब यहाँ 5 माना, यहाँ 5 माना तो mgh प्लस 5, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहाँ 10 माना तो यहाँ क्या होगा, mgh प्लस 10, फिर से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। तो एक लाइन को हमेशा अपने दिमाग में एकदम क्लियरली सेट करके रखना कि डेल यू इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, बट किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि तुमने रेफरेंस लेवल क्या चूज किया, डेटम लेवल चूज किया। यार डेटम लेवल, रेफरेंस लेवल उस लेवल को रिप्रेजेंट करता है जिस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 माना है। मैंने यहाँ पर अगर इसको 0 माना है कि इस लेवल पे चलो ये मानते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तभी हम कह सकते हैं कि इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। ठीक है ना। मैं तुमको एक छोटा सा कहानी दिखाता हूँ, थोड़ा इस पर एक्सपांड करना, ठीक है। आई होप से तुमको ये दिखाई दे रहा है, राइट, ओके। बहुत प्यारा सा पिक्चर बनाया मैंने, आई होप से तुमको समझ में आ रहा होगा। एक पेड़ है, पेड़ में एक छोटा सा फ्रूट, एक ही फ्रूट हैंग कर रहा है, ठीक है ना। एंड हमको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर फ्रूट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक। सो हमारे इस फिल्म में देयर आर 2 एक्टर्स। एक एक्टर चिल कर रहा है, क्वारंटाइन चल रहा है, उसका कोई काम नहीं है, ऐसे टाइम पास कर रहा है ये बैठ के यहाँ पर। और दूसरा बंदा, इसका भी कोई काम नहीं है, ये भी बैल्कनी में बैठ के देख रहा है, ठीक है। तो मैंने भाई इसको पूछा कि भाई ये बता कि इस फ्रूट का कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये बोलता है सर मैंने ना अपने बैल्कनी को रेफरेंस लेवल माना है, तो इस फ्रूट का पोटेंशियल एनर्जी मेरे अकॉर्डिंग कितना होगा, mgh1। इज दैट क्लियर। फिर मैंने इस दूसरे एक्टर को पूछा भाई तू बता इस फ्रूट का कितना पोटेंशियल एनर्जी। इसने बोला कि नहीं सर मैंने ना ग्राउंड को रेफरेंस लेवल माना। क्या माना, ग्राउंड को रेफरेंस लेवल माना, मतलब ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी इसने 0 माना, तो इस पर्टिकुलर फ्रूट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh2। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम फ्रूट एंड दिस 2 different people are saying 2 different values of potential energy and both of them are correct and the reason is because इन दोनों ने 2 अलग अलग रेफरेंस लेवल चूज किया, ठीक है। इन दोनों ने 2 अलग अलग रेफरेंस लेवल चूज किया। इनफैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, अगर मैं इस बिल्डिंग के ऊपर किसी को बैठा दूं और उसने इस लेवल को रेफरेंस मान लिया तो एप्पल का, नॉट एप्पल, ये फ्रूट है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, नेगेटिव में आ सकता है। अगर इसको मैंने 0 माना तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, इफ यू गो डाउन, ये 0 है, नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम नेगेटिव। पता है तुमको, मुझे आई नो दैट यू नो दिस थिंग्स, बट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इतना डिस्कस करके मैं कौन सा पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, मैं ये पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि रेफरेंस चूज करो, कि चलो इस जगह के पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 कहेंगे, तब तुम कह पाओगे कि उस पर्टिकुलर लोकेशन का क्या पोटेंशियल एनर्जी है। इज दैट क्लियर, पक्का समझ आया। तो चाहे तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करो, चाहे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करो, बोथ ऑफ देम आर पोटेंशियल एनर्जीज एंड द फिलॉसफी विल रिमेन द सेम। तो इन केस ऑफ चार्जेस हम रेफरेंस लेवल किसको मानते हैं, मैं बताता हूँ। चार्जेस के केस में हम ये मानते हैं कि व्हेन द चार्जेस आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, कितना दूर, इन्फिनिटी। जब सारे चार्जेस इन्फिनिटी में है, जब एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी में हम इन्फिनिटी को हम रेफरेंस लेवल मानते हैं और ये कहते हैं कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी लेट अस अज्यूम इट टू बी 0। समझ में आया।
इज दैट क्लियर? इन्फिनिटी में हमने रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना, ठीक है। अगर हमने इन्फिनिटी में माना तो इन्फिनिटी से अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को लेके आऊंगा, ये लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे, नफरत इनके बीच, राइट? व्हाट विल हैपन विद द पोटेंशियल एनर्जी? इट विल इंक्रीज। इज दैट क्लियर? लेकिन इन्फिनिटी से अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास लेके आऊं, व्हाट विल हैपन? दे लाइक ईच अदर, दे वुड लाइक कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। सो इन दिस सिनेरियो अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं पास लेके आता हूं इन्फिनिटी से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। इन्फिनिटी में जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव को पास लेके आया तो फाइनली at a new position when they are closer to each other, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, बिकॉज इन्फिनिटी में जीरो था, पोटेंशियल एनर्जी अगर और डिक्रीज हो गया तो वो तो नेगेटिव होगा ही। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आई होप सो तुमको ये आइडिया प्रॉपरली समझ में आया है। फिलहाल इसको कॉपी करो।